हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साधु 65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि पर बनेगा मंगला गौरी योग का दुर्लभ संयोग। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी, 10 होंगी आपकी सच बातें, 10 महाविद्याओं का आशीर्वाद। वैदिक ज्योतिषी शास्त्र में इस बार के श्राद्ध नवरात्रि बेहद खास संयोग लेकर आ रहे हैं। 65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि में इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण होगा। साथ ही माता का शुभ आगमन हाथी पर होगा, जिसका प्रभाव केवल देश दुनिया पर नहीं बल्कि राशि चक्र की 12 राशियों पर भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान 65 साल के बाद श्राद्ध नवरात्रि पर बना मंगला गौरी योग का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन में खुशियां लौटाने वाला साबित होगा। साथ ही मेष राशि वाले जातकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए खास साबित होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। हर साल अश्विन माह में मनाया जाने वाला श्राद्ध नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों के आराधना का पर्व है। दोस्तों, इस बार की जो नवरात्रि है वो 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 10 दिनों की होगी। विशेष रूप से इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी। दोस्तों, वैदिक ज्योतिषी के अनुसार हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख और समृद्धि और उन्नति का प्रतीक का संकेत माना जाता है, जो देश और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहने देती। ऐसे में घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस साल प्रतिपदा तिथि जो है 22 सितंबर की रात 1:23 से लेकर 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगी और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभिजीत जो मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक बना रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि 49 मिनट की है। वहीं इस बार मां दुर्गा का हाथी पर शुभ आगमन होने से मेष राशि के लिए मां दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही नवरात्रि पर माता रानी का शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा श्राद्ध नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा। इसे महालक्ष्मी नामक राजयोग और मंगला गौरी योग के साथ महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से मेष राशि पर मां गौरी की कृपा होगी, जिससे मेष राशि की खुशियों से भर जाएगी तिजोरी। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि मेष राशि के दुख माता दुर्गा हरने आ रही हैं। सुख समृद्धि लेकर मां दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल को। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा लें, ताकि मां अम्बे का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों पर बना रहे। आपके जीवन में आने वाला तमाम परेशानियां मां अम्बे गौरी की कृपा से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में। भविष्यवाणी नंबर 1, नवरात्रि का दूसरा दिन माता शैलपुत्री को समर्पित है, जो आपके जीवन में स्थिरता और बेरोजगारों के लिए रोजगार की खुशखबरी लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बेरोजगार जातकों को मनपसंद नौकरी के अवसर मिलेंगे। वहीं जो लोग नौकरी में बार बार असफलता झेल रहे हैं, अब सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आपके करियर में स्थिरता आएगी और कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 22 सितंबर को मंगला गौरी योग के बनने से कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयां छूने का मौका मिलेगा। माता रानी के आशीर्वाद से जो लोग सरकारी नौकरी उच्च पद की चाह रखते हैं, उनके लिए नवरात्रि शुभ संकेत है। माता शैलपुत्री का संदेश है, स्थिर रहो, धैर्य रखो, अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो। दोस्तों, जब पर्वत नहीं हिल सकता तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भविष्यवाणी नंबर 2, व्यापार और आर्थिक समृद्धि। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ये तपस्या, संयम, शक्ति की देवी हैं। दोस्तों, हाथों में जपमाला कमंडल धारण किए माता ब्रह्मचारिणी तप की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। वहीं मेष राशि के लिए मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद इस बार धन व्यापार में वृद्धि करने वाला होगा। जी हाँ, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि इस समय आपके व्यापार में मुनाफे के योग बनाएगी। साथ ही मंगला गौरी राजयोग से के प्रभाव से अचानक आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। और साथ ही नवरात्रि में आपके जीवन में मां की विशेष कृपा से अलौकिक दृष्टि की कलाकारी आप देखेंगे, आपके जीवन में गुंजेंगी। काफी समय से नया व्यापार शुरू करने के बारे में जो सोच रहे थे, उन्हें अब सही राह मिलेगी। साथ ही स्थिरता आएगी। वैसे ही आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही जो भी जातक विदेश में कार्य करते हैं, उनका विदेशी संबंध मजबूत होगा। विश्वास, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही मेष राशि के जातकों के लिए सुख समृद्धि का वरदान मां लेकर आई हैं। दोस्तों, इस समय का लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि तप और धैर्य से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। वहीं मेष राशि वालों को सलाह है कि धैर्य रखें, परिश्रम जारी रखें और इस नवरात्रि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जरूर करें। शास्त्रों में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु तपस्वनी रूपेण संस्थिता, यानी जो देवी सभी प्राणियों में तपस्वनी रूप से विद्यमान है, वही ब्रह्मचारिणी है। भविष्यवाणी नंबर 3, तीसरा नवरात्रा, शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है।
इनका नाम पड़ा है माथे पर अर्धचंद्र के कारण। 10 भुजाओं वाली देवी हैं। इनके गले में चंद्र घंटा सुशोभित रहता है। माता चंद्र घंटा शत्रु का नाश करती हैं और भक्तों को साहस, शांति, विजय प्रदान करती हैं। वहीं मेष राशि वालों के लिए है नवरात्रि विशेष रूप से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं देने वालों के लिए शुभ है। दोस्तों, जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की संभावना प्रबल होगी। माता गौरी की कृपा दृष्टि से आपके उच्च शिक्षा, विशेषकर विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा हो सकता है। गुरु और शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही पढ़ाई में मन लगेगा। कठिन से कठिन विषय आसानी से समझ में आएगा और आशीर्वाद माता का ऐसा कमाल करेगा कि छात्र हर चुनौती को पार करेंगे, विजय श्री प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, माता का संदेश है, जिसके माथे पर चंद्र और गले में घंटा है, मैं भक्तों का संकट कैसे नहीं हर सकती। मेरी कृपा से तुम्हारे मार्ग की हर बाधा दूर होंगी, ऐसा माँ भगवती समझाने आई है। भविष्यवाणी नंबर 4, चौथा नवरात्रा, चौथी महाविद्या का आशीर्वाद, विवाह और दाम्पत्य जीवन। मेष राशि वालों, यह नवरात्रि आपके लिए वैवाहिक जीवन का नया अध्याय खोलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से इसे देखें तो इस बार मंगला गौरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग विशेष रूप से विवाह संबंधी शुभ समाचार देता है। दोस्तों, जिन मेष राशि के जातकों का विवाह लंबे समय से टल रहा था, उनके लिए नवरात्रि निर्णायक समय है। माता का आशीर्वाद मिलने से अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके जीवन में एक आदर्श जीवन साथी का प्रवेश होगा। विवाह के बाद आपका जीवन न केवल प्रेममय होगा बल्कि स्थिरता और प्रगति से भी भरा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए नवरात्रि माता शैलपुत्री की विशेष कृपा होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन दंपतियों के बीच पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे थे, यह नवरात्रि उन मतभेदों को मिटाने वाली है। जीवन साथी के बीच संवाद और समझ बढ़ेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और रिश्तों में नई ऊर्जाई का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। उन्हें सृष्टि की जननी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। उनका स्वरूप 8 हाथों वाला है, जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र और अमृत से भरा कलश धारण करती हैं। उनका वाहन सिंह है और वो तेजस्विता और जीवनदायिनी ऊर्जा की प्रतीक है। दोस्तों, माँ कुष्मांडा का संदेश है, जहाँ जीवन में अंधकार हो वहाँ मैं अपनी मुस्कान से प्रकाश फैलाती हूँ। मेष राशि के लिए विवाह और दाम्पत्य जीवन में यह प्रकाश बहुत मायने रखता है। अविवाहित जातकों को जीवन साथी का साथ मिलेगा। विवाहित जातकों के रिश्तों में ठंडापन दूर होगा, प्रेम की गर्माहट होगी। साथ ही यही मेष राशि की युवती जो विवाह के वर्षों से उनके विवाह के योग अटके हुए थे, अब हर बार कोई ना कोई बाधा आ रही थी, लेकिन इस नवरात्रि माँ कुष्मांडा की कृपा से ऐसा रिश्ता आएगा जो उनके लिए केवल योग्य नहीं बल्कि उनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। उनका जीवन प्रेम और सम्मान से भर उठेगा। भविष्यवाणी नंबर 5, पांचवा नवरात्रा, पांचवी माँ शक्ति की कृपा, परिवार में सुख शांति। दोस्तों, परिवार जीवन का आधार है। यदि परिवार में शांति और तालमेल हो तो जीवन की हर कठिनाई सरल लगती है। वहीं मेष राशि के लिए इस समय नवरात्रि माता दुर्गा विशेष रूप से पारिवारिक सुख शांति का आशीर्वाद लेकर आई हैं। घरों में लंबे समय से जो परेशानियां चल रही थी, जो कलह थी परिवार में, अब समाप्त होंगी। भाई बहनों, माता पिता, जीवन साथी के बीच तालमेल बढ़ेगा। मांगलिक कार्य होंगे, विवाह, संतान जन्म, कोई शुभ संस्कार, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। नई जिम्मेदारियां जीवन को भाग्यशाली बनाएंगी। जी हाँ दोस्तों, यह नवरात्रि पर बनने वाला मंगला गौरी योग का ही कमाल है, हर राह को आसान करेगा। साथ ही नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे भगवान कार्तिक स्कंद की माता है और उन्हें गोद में लेकर विराजमान रहती हैं। उनके 5 मुख और 4 भुजाएं होती हैं। उनका वाहन सिंह है। दोस्तों, माता स्कंद माता मातृत्व, करुणा, पारिवारिक सुख शांति के अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख देती हैं, घर परिवार में शांति स्थापित करती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी सम्मान को बढ़ाती है। लेकिन माता के आशीर्वाद से जिन भी जातक का परिवार में भाई भाई के बीच में वर्षों से संपत्ति विवाद चला था, माता के आशीर्वाद से वो कटुता दूर होगी, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य बोध जागृत होगा। इस नवरात्रि माता स्कंद माता के आशीर्वाद से उनका मन पिघलेगा, विवाद खत्म होंगे, परिवार में पुनः प्रेम स्थापित होगा। भविष्यवाणी नंबर 6, स्वास्थ्य में सुधार। मेष राशि के जातकों को बता दें कि छठा नवरात्रा आपके स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की परिभाषा लेकर आया है। इस कथन का सीधा अर्थ है, सच्चाई को दर्शाता है। अक्सर अधिक सोचने और चिंता करने की मेष राशि की प्रवृत्ति के कारण उनके जीवन में मानसिक तनाव, पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन इस नवरात्रि माता का हाथी पर सवार होकर आना, विशेष रूप से माँ कात्यायनी का आशीर्वाद आपके स्वास्थ्य में सुधार लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से जिन दवाइयों पर आप निर्भर थे, अब वो धीरे धीरे आपसे दूर होंगी। आपको स्वस्थ शरीर की जो है परिभाषा समझ में आएगी। तनाव मुक्त हो गए, चिंता मुक्त होंगे। योग, ध्यान, पूजा पाठ से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, ऊर्जा का एक सकारात्मक तेज बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, माँ कात्यायनी नवरात्रि के छठे दिन पूजित होती हैं। वे सिंह पर सवार हैं, 4 भुजाओं वाली हैं, अत्यंत तेजस्वनी हैं, स्वरूप की देवी हैं। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने असुरों का संहार कर धर्म की रक्षा की थी। वहीं मेष राशि के लिए माँ कात्यायनी का आशीर्वाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने वाला होगा। जो जातक लंबे समय से शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे, उन्हें राहत मिलेगी। मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शरीर में नई ऊर्जा, बल का संचार होगा। मेष राशि
कि लोगों को जिनको वर्षों से गठिया था, उस रोग से पीड़ित थे, तो अब उनकी उस रोगों से मुक्ति मिलने का समय आ गया। माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो धीरे धीरे उन सभी गंभीर बीमारियों से निजात मिलेगी। दवा और साधना का ऐसा संतुलन बनेगा कि एक नई जिंदगी आपको मिलेगी। देवी का चमत्कार होगा। भविष्यवाणी नंबर 7, आध्यात्मिक उन्नति, 7वीं देवी। दोस्तों, नवरात्रि केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि यहाँ आत्मा की साधना का पर्व है। वहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए समय विशेष है, क्योंकि उनकी राशि स्वभाव से ही ज्ञान साधना की ओर झुकाव रखती है। ऊर्जा, साहस, पराक्रम उनमें भरा रहता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। उनका स्वरूप भयंकर डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत ही मंगलकारी, करुणामयी। दोस्तों, वे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और भय और शत्रुओं का नाश करती हैं। ऐसे में मेष राशि के लिए किस प्रकार से वो उन्हें भय मुक्त करेंगी? आपका आध्यात्मिक साधना के द्वारा आपके आत्मबल को बढ़ाएंगी, आपके साहस को बढ़ाएंगी, भक्ति के मार्ग पर चलकर आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगी। दोस्तों, मेष राशि के युवक वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहे थे। उन्हें हर जगह अंधकार ही दिख रहा था, लेकिन नवरात्रि में माँ कालरात्रि की साधना करने से आपके मन का भय, नकारात्मकता, अंधकार धीरे धीरे समाप्त होगा। आपके भीतर नई रोशनी, जीवन जीने की प्रेरणा जाग उठेगी। यही आध्यात्मिक उन्नति का संकेत लेकर आई है माँ कालरात्रि। भविष्यवाणी नंबर 8, संतान सुख। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि 9 दिनों तक माता रानी की विशेष कृपा के साथ ये दिन आप लोगों के लिए माँ का आशीर्वाद सबसे बढ़िया है, क्योंकि दंपतियों की गोद सूनी थी, उनकी अब गोद भरेगी। साथ ही संतान सुख प्रदान करेंगे। इस नवरात्रि संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को शुभ समाचार मिलेगा। वहीं पहले से संतान वाले जातकों की संतान के स्वास्थ्य में, करियर में उन्नति होगी। घर में नई खुशियों का संचार होगा। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। उनका रंग हिम श्वेत है और वे शांति, सौम्यता और गौर रंग की और निर्मलता की प्रतीक हैं। भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, संतान सुख प्रदान करती हैं। भविष्यवाणी नंबर 9, सामाजिक मान सम्मान। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से मेष राशि वाले जातकों को समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। आपके कार्य, आपकी निष्ठा, आपका परिश्रम इस अवधि में सबके सामने आएगा। जो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे। यदि आप लंबे समय से किसी सामाजिक धार्मिक कार्य से जुड़े हैं, सक्रिय हैं, तो आपको उसका उचित फल मिलेगा। दोस्तों, यह समय आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। जिन लोगों ने अब तक आपकी अनदेखी की थी, अब वो आपके आदर सम्मान से आपको देखेंगे। साथ ही नवरात्रि के इस पर्व में स्वयं को आप धार्मिकता और भक्ति का प्रतीक समझ बैठेंगे और आपके लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेना बड़ा ही सरल होगा। मंदिरों में आयोजन, भजन, कीर्तन, सामूहिक यज्ञ, इन सब में आपकी विशेष भागीदारी होगी। इससे समाज में आपका नाम बढ़ेगा। आपको धर्मपरायण, संस्कारी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। लोग आपकी बातों को प्रेरणा मानेंगे। दोस्तों, इस नवरात्रि आप केवल अपने परिवार के नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। भविष्यवाणी नंबर 10, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भाग्य के साथ से। दोस्तों, अगर भाग्य कर्म दोनों का मेल हो जाए तो जीवन की दिशा बदल जाती है और माँ सिद्धिदात्री आपकी तमाम सिद्धियों को आपको देने वाली है। दोस्तों, रुके हुए काम पूरे होंगे। कार्य लंबे समय से जो अटके थे अब पूरे होंगे। अचानक गति पकड़ेंगे। अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा। अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। सरकारी काम, कानूनी मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान की गई यात्रा आपके लिए शुभ होंगी। व्यापार या नौकरी से जुड़ी यात्राओं में सफलता मिलेगी। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा से आपके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। आप निडर होकर निर्णय लेने पाएंगे। आपके चेहरे की आभा देखकर लोग प्रभावित होंगे। नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए जानकारी बहुत दुर्लभ थी। इस पूजा के दौरान नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्ध कुंजिका का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा मुद्रा लगाकर दुर्गा मंत्र